वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। धमकी आमेज़ खत और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब भी करेंगे। पेशकश के बावजूद अपोजिशन खत के मंदरजात देखने से इनकारी है। साबित होता है कि अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा वज़ीर आज़म को हटाने की गैर मुल्की साजिश में शामिल है। मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए वज़ीर आज़म आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। खुफिया मरासले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की दावत। पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली के लिए धमकी दी गई। तमाम सबूत मौजूद हैं। किसी को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब। वज़ीर आज़म इमरान खान बहादुर लीडर हैं। उनकी जंग साम्राज्य के खिलाफ है। सियासी बोनों को अहमियत नहीं देते। किसी को इस्तीफे की पेशकश नहीं की। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 18 अजला में पोलिंग का अमल मुकम्मल। 4 जमशुदा कबायली अजला और अगजई, कुरम, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान शामिल थे। कुल 65 तहसीलों में चेयरमैन और मेयर की नशिस्तों पर 651 उम्मीदवार। कोरोना के फैलाव और उसकी वैक्सीनेशन की निगरानी के लिए कायम नेशनल एंड कमांड ऑपरेशन सेंटर बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की वबा की कामयाबी से मुकाबला करने पर NCOC की टीम को मुबारकबाद। और सियासी दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ मौसम भी गर्म होने लगा। शहर कायद कराची हीट वेव की लपेट में। लाहौर वालों के लिए भी महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर का इम्कान जाहिर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। कैबिनेट आवर के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में वफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत, धमकी आमेज खत और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। अहम तरीन खबर है वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास में वफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है आईनी तौर पर हुकूमत की तब्दीली में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में हुकूमत की तब्दीली में गैर मुल्की साजिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत PTI की सियासी कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन धमकी आमेज खत के मंदरजात देखने से भी इनकारी है। इससे लगता है कि अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा इस साजिश के हिस्सेदार हैं। काबिल एतराज़ डॉक्यूमेंट या कम्युनिकेशन एक गैर मुल्क से पाकिस्तान को की गई, जिसमें वाज़े तौर के ऊपर हुकूमत बदलने की अंदिया और धमकी दी गई।
उसको पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो हुकूमत की है उसमें डिस्कशन के लिए लाया गया। उसके बाद जो पार्लिमान की इस वक्त सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास इन कैमरा जो है वो तलब किया गया है और फिर वज़ीर आज़म आज रात कौम से खिताब जो है वो करेंगे। अगर आइनी तौर के ऊपर हुकूमत की तब्दीली हो इसमें कोई हरज नहीं है। इनका जो मुसलसल बाइकआउट है वो इस नज़रिए को तक़वियत दे रहा है कि अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है, बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाए जाना जो है वो एक बुनियादी मकसद है इस सारे अमल का। इस मौके पर वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना था कि धमकी आमेज़ ख़त तहरीक अदम एतमाद से पहले का है। बैरूनी ताकत समझती है कि इमरान खान को हटाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हालात के तसलसल से वाज़ेह है कि अपोजिशन स्याह तारीख रकम कर रही है। हमाद अज़हर ने कहा कि बैरूनी क़ुव्वत को एतमाद है कि हुकूमत बदलने से खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी तब्दील होगी। ये जो कम्युनिकेशन है जिसका जिक्र किया जा रहा है, इससे चार चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की कोशिश की गई बैरूनी क़ुव्वत की तरफ से। नंबर दो कि जो तरीक़ा कार उस बैरूनी क़ुव्वत ने कहा कि अपनाया जाएगा वही तरीक़ा जो है वो बाद में अपनाने की कोशिश की गई और अपनाया गया भी है अभी तक। नंबर तीन, वो बैरूनी क़ुव्वत इस बात पे भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी तब्दील होएगी। नंबर चार, ये भी एक इम्प्लिकेशन निकलती है उस लेटर से कि वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ही समझते हैं कि पाकिस्तान की जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो मैं समझता हूँ कि खुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी बड़े अरसे बाद आई है, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान ख़ान साहब को समझा जाता है। और वो समझते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अगर हुकूमत को नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। इजलास में खुफिया मरासले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कमेटी अरकान के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया है कि वजीर आजम इमरान खान आज रात कौम से खिताब करेंगे। आगे बढ़ें, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात कौम से खिताब करेंगे। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरी बॉल और आखिरी ओवर तक लड़ेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान जमहूरियत के गद्दारों और ब्लैकमेलर्स के खिलाफ डट कर खड़े हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हमीद ने कहा है कि हमने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, तमाम सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली के लिए धमकी दी गई है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का हक नहीं पहुंचता। लोग धमकियों का मजाक उड़ा रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एतमाद पे लेंगे। ये हकायक हैं कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली के लिए धमकी दी गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तब्दीली के साथ जो है वो जोड़ा गया है और ये पाकिस्तानी कौम इस चीज़ की इजाज़त देने को तैयार ही नहीं है। आज शाम प्राइम मिनिस्टर कौम को भी एतमाद में लेंगे, कौम से भी खिताब करेंगे और उसी के साथ साथ ये जो पार्लिमान, जिस पार्लिमान के ज़रिए तब्दीली की बातें हो रही हैं, उसी पार्लिमान की जो कौमी सलामती की कमेटी है पार्लियामेंट्री, उसमें भी इस खत के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी ताकि किसी के पास कोई ये जवाब ना रहे। कल को जब पाकिस्तानी कौम गली कूचे में ये सवाल पूछेगी इन मीर जाफरों से, मीर सादकों से जो बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, तो कल को ये ना कहे कि हमें मालूम नहीं था। इस मौके पर सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मरासले में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, बैरूनी कुव्वतें मुलव्वस हैं।
सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि 7 मार्च को धमकी आमेज़ मरासला मौसूल हुआ, जिसमें मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर संगीन नताइज की धमकी दी गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि किसी मुल्क को इस तरह डिक्टेट करने की मिसाल नहीं मिलती। शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान की जंग साम्राज्य के खिलाफ है, वो सियासी बोनों को अहमियत नहीं देते। मुआवन ख़ुसूसी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बहादुर लीडर हैं, उन्होंने किसी को इस्तीफे की पेशकश नहीं की। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देगा। वज़ीर आज़म बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा। वज़ीर आज़म की लड़ाई तो साम्राज्य के साथ है, जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हाकमियत चाहता है, जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाते और गिराते रहा है। वज़ीर आज़म की लड़ाई उस साम्राज्य के खिलाफ है जिन्होंने, भुट्टो ने जब नारा लगाया था आज़ाद खारजा पॉलिसी की, तो फिर उसको भी फांसी दिलवा के हटा था वो साम्राज्य। वज़ीर आज़म की लड़ाई जो है वो इन सियासी बोनों के साथ नहीं है। आप लोग तो ब्रोकर हैं, ब्रोकर, किराए के ब्रोकर। आपसे क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। तो इसलिए वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ऐसी कोई पेशकश नहीं की कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। इनका डट के मुकाबला करेंगे, इन्हां दा भी मुकाबला करांगे, ते इन्हां दे जिहड़े पिछे सौरे ने उन्हां दा भी मुकाबला करांगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुतासिर होगी। मोडीज का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद से बेयकीनी और पॉलिसी का तसलसल और तरक्की के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद का अमल मुतासिर होगा। आलमी इदारे का मजीद कहना है कि IMF से जारी मुज़ाकरात मुतासिर, ज़र मुबादला ज़खायर में कमी से बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तहरीक अदम एतमाद से टैक्स इस्लाहात भी मुतासर होंगी। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ रहा है। आलमी इदारे ने कहा कि 30 जून को खत्म होने वाले रवा माली साल में करंट अकाउंट खसारा GDP के 5 से 6% तक पहुंच सकता है, जिसका तखमीना 4% लगाया गया था। और दुनिया भर में इस्लामोफोबिया की लहर में काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो गई है। इस मामले में पाकिस्तान ने आलम इस्लाम की मौसर अंदाज में नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ क्या किरदार अदा किया, इस रिपोर्ट में जानिए। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के फैलाए हुए बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने गैर मुस्लिम अक़वाम खुसूसन यूरोपीय ममालिक को खूब गुमराह किया। एक ऐसे वक्त में जब इस्लामोफोबिया दुनिया में अपनी जड़ें गहरी कर रहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करते हुए इस्लाम के बारे में गलतफहमियों को दूर करने का मिशन शुरू किया। मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर देखने की मुहिम का जोर तोड़ने के लिए इमरान खान एक दानिश्वर बनकर उभरे और उन्होंने हर सतह पर वाज़ेह किया कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दिन है। यह गैर मुस्लिमों के साथ भी जुल्म और जबर की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम करके दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि दीन इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए गोशाए आफियत है। इमरान खान ने ऐसे मुदल्लिल अंदाज में गैर मुस्लिमों को इस्लामी तालीमात से रूशनास कराया कि वो मुतासर हुए बगैर ना रह सके। रूस के सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक किया है, जिसके बाद ये आवाज़ गूंजते गूंजते दुनिया भर की अक़वाम तक पहुंची, जहां पाकिस्तान और OIC की जानिब से इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाने की मंजूरी दे दी, जो न सिर्फ वज़ीर आज़म की बड़ी जीत करार दी जा रही है, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान को इस्लाम का क़ला साबित कर दिया। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला तकमील को पहुंच चुका है। इस दूसरे मरहले में 18 अजला की 65 तहसीलों में मेयरशिप और सिटी मेयर के लिए मारका आराई हुई। जिन 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए, उनमें 4 जमशुदा कबायली अजला और अक्सई, कुरम, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान शामिल थे। 18 अजला में मालाकंड डिवीजन और हज़ारा डिवीजन के 7 अजला भी शामिल हैं। 18 अजला की 65 तहसीलों में चेयरमैन और मेयर्स की नशस्तों के लिए 651 उम्मीदवार, विलेज नेबरहुड कौंसिलों में जनरल नशस्तों के लिए 12,980, खवातीन की नशस्तों के लिए 2,668, मजदूर किसान की नशस्तों के लिए 6,451, नौजवानों की नशस्तों के लिए 5,213 और अक़लियती नशस्तों के लिए 57 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला है। आज मजमूई तौर पर इंतखाबात पुरअमन रहे। पोलिंग का आगाज 8 बजे हुआ, जो बगैर तात्तुल के 5 बजे तक जारी रहा। PTV ने तमाम अजला की तहसीलों की भरपूर कवरेज थी।
इस मामले पर बात करने के लिए इंतखाबात हुए आज तमाम जगहों पर, हमारे नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद थे। उमर फारूक औरंगज़ई से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर फारूक, बताइएगा औरंगज़ई में इलेक्शन की क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, जिला औरंगज़ई की तारीख में पहली दफा बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जोर और शोर से जारी रहा। आज सुबह लोग पोलिंग स्टेशन पर आकर अपनी मुंतखब उम्मीदवारों को वोट पोल करते रहे। जिला भर के 2 तहसीलों अपर और लोअर औरंगज़ई में मजमूई तौर पर तहसील चेयरमैनशिप के लिए कुल 31 उम्मीदवार आमने सामने रहे, जबकि नेबरहुड और विलेज काउंसिल में 860 उम्मीदवार जो है आपस में मुकाबले में रहे। जिले की तारीख में पहली दफा खातून उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 179 पोलिंग स्टेशन पुलिस और FC के एहलकार तैनात किए गए थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर और DPO औरंगज़ई खुद पोलिंग स्टेशन की निगरानी करते रहे। इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो गया है, जबकि पोलिंग स्टेशन के बाहर उम्मीदवारों के हामी अफराद शदीद नाराबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें औरंगज़ई से अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो तकमील को पहुंच चुका है, और इस मरहले में अगर बात की जाए तो 18 अजला की 65 तहसीलों में मेयरशिप और डिप्टी मेयर के लिए, सिटी मेयर के लिए जो है वो मार्का आराई हुई, जिसमें 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए। उसमें एक अहम बात जो थी सलमा, वो ये थी कि 4 वो अजला भी शामिल थे जिनमें औरंगज़ई, कुरम, जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान शामिल थे। स्वात का रुख करते हैं औरंगज़ई के बाद, और स्वात से बरकत अली हमारे नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बरकत, बताइएगा स्वात में क्या सूरत हाल रही आज बल्दियाती इंतखाबात को लेकर? जी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और काफी जोश खरोश पाया गया वोटर्स में। अभी इलेक्शन जो पोलिंग का वक्त है वो खत्म हो गया है, और पोलिंग स्टेशन के अंदर जितने भी लोग हैं सिर्फ वो वोट डाल रहे हैं। बाकी जो पोलिंग स्टेशन के गेट्स वगैरह है वो बंद कर दिए गए हैं, और अभी इस जो ये मरहला है बाज़ जगहों पर बाकायदा काउंटिंग स्टार्ट हुई है, और बाद में कुछ ना कुछ मतलब लोग बाकी है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। बरकत अली, आपने स्वात की सूरत हाल से हमें अपडेट किया। खवातीन भी हमने देखा अयाज के, वो भी वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकली हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बहुत से अजला ऐसे थे जहां पर पहली दफा बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, और अब लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। अब इख्तियारात की मुंतकली के लिए लोग जो हैं वो काफी पुरजोश भी हमें नजर आते हैं कि जितना छोटा यूनिट होगा, छोटी सतह पर जो चीजें उनको मैनेज करना बड़ा आसान होता है कंपैरेटिवली। जब बड़े लेवल पे होती हैं तो इस तरह चीजों को हैंडल करने में मुश्किलात पेश आती हैं। अब देखिए, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी कोशिश रही है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात इख्तियारात की मुंतकली, हम इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि इख्तियारात जब तक निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। अयाज, एबटाबाद से हमें तारिक खान जदून इस वक्त अपडेट करने के लिए मौजूद हैं। तारिक खान, बताएगा एबटाबाद में सूरत हाल क्या रही, टर्नआउट कैसा रहा? जी, एबटाबाद में सुबह से वोटर्स, ख्वातीन और मर्द वोटर्स जो है वो उनका तांता बंधा रहा जी, और सारा दिन जो है काफ़ी तादाद में वोटर्स जो है वो इलेक्शन डालने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना रहे, और वहाँ पर वो इलेक्शन में अपने वोट डालते रहे, और टर्न आउट जो है पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छा रहा जी। बहुत शुक्रिया तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एबटाबाद की सूरत हाल से काफ़ी अच्छा टर्नआउट देखने में आया, और अब इंतखाबात के बाद आज क्योंकि पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है, तो जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने रवायती तरीका इलाज के बजाय एहतियाती तिब्बी इलाज के फ़रोग के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया है। मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आगाही के जरिए वाज़ेह फ़र्क पैदा किया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में हेल्थ साइंसेज एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के मुतालबे की हिमायत भी की। हिंदुस्तान में जिस अंदाज से अपने माजी को मिटाकर, अपनी तारीख को मिटाकर नई तारीख रकम करना चाहते हैं, झूठी तारीख रकम करना चाहते हैं, उससे हमारे मुसलमान भाई वहाँ बेइंतहा प्रेशर में हैं। उसके बावजूद उस सारे माशरे के अंदर इस बात का इम्कान है, जैसे ये हमारी बच्चियाँ हैं, कि एक बच्ची निकल कर फिर अल्लाह अकबर का और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाए। ये इस्लाम की ताकत है, कोई किसी को दबा नहीं सकता। हमारे जो भाई मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हैं उनके साथ हम यकजहती का इजहार करें, और ये भी हम तय करते हैं, बार बार इआदा करते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि ना हम कभी भूल देंगे इस बात को, और कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ये आज़ादी देखेंगे इंशाअल्लाह।
सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की हिमायत की और दुनिया को कश्मीरियों से किए गए वादे मुसलसल याद दिलाता रहता है। इस्लामाबाद में होने वाले हालिया इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के दौरान भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर की हालत इज़ार को उजागर किया गया। सदर मुमलिकत ने कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स, वालिदैन और असातिज़ा को उनकी भरपूर मेहनत पर मुबारकबाद पेश की। और हुकूमत ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मुकम्मल बंद करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान तमाम इदारों की कारकर्दगी नुमाया रही। हेल्थ वर्कर्स ने नाकाबिल फरामोश काम किया। बहैसियत कौम हमने इस वबा पर काबू पा लिया है, जिसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली है। मज़ीद तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना केसेस में कमी के बायस NCOC को बंद करने का फैसला कुछ अर्से पहले किया था। इमरजेंसी के लिए ये इदारा बनाया गया था, जिसको अब बंद करने का वक्त आ गया है। वबा जो है उसके फैलाव को देखते हुए, जो हमारे मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के रेट्स हैं, उनको देखते हुए ये फैसला किया गया कि अब हमने इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक नॉर्मल तरीक़ेकार अपनाना है और ये जो एक इमरजेंसी के अंदर इदारा खड़ा किया गया था, अब इसके फेज आउट करने का टाइम आ गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमती इदारों और बहैसियत कौम हमने इस वबा पर काबू पाया है। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ऐसे तरीके से काम किया। दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने पाकिस्तान को कहा कि दुनिया में चंद ममालिक जिनसे सीखा जा सकता है और जिन्होंने बेहतरीन तरीके से कोविड का मुकाबला किया, उसमें पाकिस्तान शामिल है। दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़े बड़े नामों ने पाकिस्तान की तारीफ की। असद उमर का मजीद कहना था कि मुआशरे में कोरोना वबा से मुताल्लिक इंतशार न फैलने का सेहरा उलमाए कराम को जाता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ वबा का कामयाबी से मुकाबला करने पर NCOC की टीम और क़यादत को मुबारकबाद दी है। NCOC को बंद किए जाने के मौके पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी इदारे भी कोरोना से निपटने के हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली के मुतरफ हैं और उन्होंने आलमी सतह पर एक बेहतरीन हिकमत अमली करार दिया है। और नाज़रीन, कल से पाकिस्तान में 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग मुनक्कद हो रहा है। डायलॉग का मौजू बैनुल-अक़वामी ताउन का असर-ए-नौ तसव्वुर है। बैनुल-अक़वामी सलामती के उभरते चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी पॉलिसी माहिरीन इसमें शरीक होंगे। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। 1 अप्रैल को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग 2022 का इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी खुसूसी पैगाम देंगे। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर बराए मनसूबा बंदी सिक्योरिटी डायलॉग के सेशन से खिताब करेंगे। मुकालमे के दूसरे रोज का आगाज आर्मी चीफ करेंगे। बदलते हुए आलमी निज़ाम के चैलेंजेस पर साबिक़ कौमी मुशीरान खुसूसी सेशन में बात करेंगे। डायलॉग में राब्तों के जरिए जुग्राफियाई मुआशी फवायद पर भी बात होगी। मालूमात के इस दौर में गलत मालूमात की रोकथाम और आलमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू होगी। बैनुल अक़वामी कवानीन को दरपेश चैलेंजेस, मवाक़े और शहरियों की सलामती भी सेशन का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में अमरीका, चीन, बरतानिया, रूस, यूरोपीय यूनियन, जापान, फिलिपाइन और दीगर 17 बैनुल अक़वामी मुकर्ररीन शिरकत करेंगे। चीन, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के मुशीरान आलमी निज़ाम में एशिया की सलामती के मुस्तक़बिल पर बात करेंगे। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। माहे कुरान की आमद आमद है, दिलों की बस्ती को नूरे कुरान से मुनव्वर करने के लिए। अल्लाह की रहमत के तलबगार हो जाएं तैयार। इस्तकबाल रमजान की खसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे मुअज़्ज़ज़ उलमा और मोहतरम असातिज़ा कराम। मारूफ नात खां और कव्वाल हजरात करेंगे रूहानी कलाम से दिलों को सरशार। बात होगी रमजानुल मुबारक की अहमियत और फजीलत पर। माहे रमजान के हवाले से तालीम व तरबियत पर शहर मवासात के सिखलाएंगे आदाब। इस माह मुकद्दस की तैयारी और मुबारक लम्हात के इस्तकबाल के लिए देखते रहिए PTV होम पर रोजाना शब 9:10 पर।
वेलकम बैक। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली ने लाहौर में मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को इज्जत से जीना सिखाया है। ऐसे लीडर किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और अवामी खिदमत के सफ़र को जारी रखेंगे। मुलाकात करने वालों में डॉक्टर अख्तर मलिक, ख़याल अहमद कास्रो, अशरफ रिंद, नियाज़ अहमद, आमिर नवाज चांडिया और दीगर शामिल थे। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को झुकाना चाहती हैं। अपोजिशन मुल्क दुश्मन हाथों में खेल रही है। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस को ज़मीर फरोशी के लिए इस्तेमाल किया गया। नाजिम जोखियों कत्ल पर बिलावल भुट्टो ने कोई इक़दाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के लिए जान की परवाह के बगैर डटे हुए हैं। और अभी आपको आगाह करते हैं मौसम की सूरत हाल से। एक तरफ जहां सियासी गर्मा गर्मी चल रही है तो वहीं आपको आगाह करें मुल्क में मौसम भी शदीद गर्म होता जा रहा है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब शहर कायद इस वक्त मुख्तसर हीट वेव की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मोहम्मद जुहेब इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। कड़कती चिलचिलाती धूप ने शहर कायद के बासियों का हाल बुरा कर दिया और मुल्क भर में गर्मी की अचानक आमद के साथ साथ कराची शहर एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की नई लहर के बायस चंद रोज तक मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहेगा। इस दौरान समंदरी हवाएं भी बंद होने का इम्कान है। 3 दिन का हॉट स्पेल है, हॉट ड्राई वेदर है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अफ़गानिस्तान और फिर मुल्क बलूचिस्तान पर एक हवा का ज़्यादा दबाव मौजूद है, हाई प्रेशर है। इसी तरह से अपर एटमॉस्फेयर में भी यानी 15,000 फीट 18,000 फीट पे एक हाई प्रेशर बना हुआ है। सिंकिंग एयर जो होती है वो अमूमन गर्म कंप्रेशन की वजह से गर्म होती है, तो वो गर्मी लाती है। तो आवाम का कहना है कि गर्मी के बायस इनके मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। ताहम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदबीर पर अमल करके वो डिहाइड्रेशन समेत दीगर बीमारियों से बच सकते हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत तेजी से बढ़ रही है। बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो फिर जा कुल्फी अच्छी लगती है, जा ये चीजें अच्छी लगती है। जितना भी हो सके गर्मी से बचो। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लू से बचने के लिए जरूरी है कि गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। गर्मी की इस लहर के दौरान ज्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जिस्म में नमकियात की कमी को पूरा करने में मुआविन साबित होते हैं। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के शोबा न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के प्रमोशन बोर्ड का इजलास चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ताहिर मुश्ताक की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। CHRO ताहिर मुश्ताक ने कहा कि इदारे की कारकर्दगी मुलाजमीन की सलाहियतों से मुंसलिक है। इदारे के मुलाजमीन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के साथ काम के लिए बेहतरीन माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डायरेक्टर करंट अफेयर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन अब्बास शाही ने कहा कि मैनेजमेंट की अनथक मेहनत से पाकिस्तान टेलीविजन अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। PTV मुलाजमीन की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा इदारे के तरक्की के समरात से तमाम मुलाजमीन भी मुस्तफीद होंगे। प्रमोशन बोर्ड के इजलास में मुल्क भर से न्यूज़ एंड करंट अफेयर स्टाफ समेत PTV के दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर प्रमोट होने वाले मुलाजमीन से मास कम्युनिकेशन और मीडिया इंडस्ट्री से मुतालिक जदीद रुझानात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के शोबा न्यूज़ एंड करंट अफेयर के प्रमोशन बोर्ड का इजलास चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ताहिर मुश्ताक की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें इदारे की कारकर्दगी और मुलाजमीन की सलाहियतों को सराहा गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिए।